जब मैं 22 साल का था तभी मैं सिलेक्ट हो गया था गवर्नमेंट जॉब में, ठीक है। 22 साल और तब से मैं सर्विस कर रहा हूँ। सोचो 4 साल में सर्विस कर चुका हूँ। मैंने रेलवे का वेरिफिकेशन कराया, पुलिस यूपी पुलिस का वेरिफिकेशन कराया, आईटीबीपी का कराया, यूपी SSC कराया, 4 जगह में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा चुका हूँ। तो समझ रहे हो कि मुझे पता है कि कहाँ पर गलतियां करते हैं बच्चे, कहाँ पर उनको प्रॉब्लम होती है। तो ये सब चीजें आप जान लो कि मैं करा रखा हूँ, मैंने चीजें की हैं, तभी मैं आपको बता। नमस्कार दोस्तों, आप सही का विक्टेड पे स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है कि सीआईएसएफ में वैकेंसी आ गई है, एएसआई स्टेनो और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की पोस्ट आ गई। हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की पोस्ट 418 और एएसआई स्टेनो की पोस्ट आपकी 122। और जो क्वालिफिकेशन आपको पता है सेम क्वालिफिकेशन है, 12वीं पास मांगा गया है, 10+2। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो डॉक्यूमेंटेशन आपको बना के रखने हैं, क्योंकि इसमें पता है क्या इंपॉर्टेंट चीज हो गया है। क्योंकि पहला आपको देखिए रनिंग वगैरह कुछ होना नहीं है, आपकी हाइट नापी जाएगी, चेस्ट नापा जाएगा, यही होने वाला वेट होगा। मगर इसके साथ ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा उसी दिन। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दिन आपके डॉक्यूमेंट अगर सही नहीं रहेंगे तो आपको रिटर्न देने का मौका नहीं दिया जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप जो डॉक्यूमेंट आप अपलोड करो ना वेबसाइट पे, वो सही होने चाहिए, नहीं तो मतलब कि मौका बार बार नहीं मिलने वाला। मैं बता रहा हूँ 2022 आपके लिए बहुत ही लकी है, आप उसके लिए बहुत लकी हो, वो भी आपके लिए बहुत लकी है। तो आपको करना क्या है, अब मेहनत करके जॉब लेनी है, वर्दी लेनी है, और मैं आपको मोटिवेट तो करता रहूंगा। चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लेना। पता नहीं क्यों इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं करते यार, इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर लो और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लेना। चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने सारी चीजें लिख रखी है, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस डेट तक का डॉक्यूमेंट होना चाहिए, मतलब किस डेट तक आप बना सकते हो, आपके पास टाइम कितना है डॉक्यूमेंट बनाने का, वो सब चीजें भी मैं आपको बताऊंगा। क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वो भी आपको मैं बताऊंगा। तो चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ, मोटिवेट करता हूँ। जब मेरा सिलेक्शन हुआ ना, और जब मैं ट्रेनिंग से घर आया तो मैं क्या था कि ट्रेनिंग से हमको सीधा बटालियन भेजा गया। बटालियन के बाद मैं छुट्टी लेके घर आया। तो मैं आपको थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा। मैं कोई लाइन नहीं फेंकूंगा, कोई मतलब बहुत बड़े वर्ड नहीं बोलूंगा कि जो होता है ना कि बड़े लंबे लंबे वर्ड फेंक दो, ऐसा कुछ नहीं। जब मैं ट्रेनिंग से घर आया ना, तो मैं था कि मैं तो पहली बार वर्दी में जाऊंगा। जब वर्दी में मैं आया, ट्रेन में बैठा वर्दी में, और जब ट्रेन से उतरा, अपने जो मोहल्ले से अपने शहर में जब आया मैं, तो हर कोई बोलने का तरीका, मतलब देखने का तरीका, मतलब एक अलग रहा था कि जैसे लग रहा था कि सूरज मुझ पे ही चमक रहा है। मतलब स्पॉटलाइट होती है ना, स्पॉटलाइट केवल मुझे पे और किसी पे, हर कोई मुझे ही देख रहा है मुड़ मुड़ के। तो वो एक वर्दी का जो चार्म होता है ना, वर्दी की जो मतलब एक चमक होती है, वो एक अलग ही होती है। उसको मतलब कि आप किसी वर्ड में डिफाइन नहीं कर सकते। तो उस वर्दी के लिए अगर आपको चाहिए तो थोड़ी सी तो मेहनत करो यार, थोड़ी सी मेहनत करो। अब तो किस्मत भी साथ दे रही है, मौके भी दे रही है। अब क्या चाहिए, मौके भी दे रही है, किस्मत भी साथ दे रही है। तो वर्दी की चमक के लिए थोड़ा सा चेहरे पे चमक आएगी, रौनक आएगी। तो ये मोटिवेशन दिमाग में रखना कि हाँ, जब सिलेक्शन हो जाएगा तो वर्दी पहने घर जाऊंगा, घर वाले कितना हैप्पी हो जाएंगे, माँ बाप कितना जब देखेंगे, तो उनके चेहरे पे जो स्माइल होगी ना, उसकी कोई वैल्यू है ही नहीं यार। उसकी मतलब कि तुम काउंट ही नहीं कर सकते, कि पैसे में या किसी चीज में तौल ही नहीं सकते। वो चीज चाहिए तुमको, ठीक है, मोटिवेट रहना एकदम से। तो सबसे पहले हम सर्टिफिकेट की बात करेंगे। सबसे पहला सर्टिफिकेट आपके पास क्या होना चाहिए। देखिए, अगर आप ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। देखिए, डेट कब तक का होना चाहिए, तो लास्ट डेट जो है आपकी फॉर्म की, जो लास्ट डेट होगी, जैसे 25 अक्टूबर बोला गया है लास्ट डेट है। अगर 25 अक्टूबर नहीं होती, डेट एक्सटेंड होती है, तो उस डेट तक का आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए। मतलब उसके बाद का नहीं होना चाहिए, उससे पहले का इशू होना चाहिए। तो ओबीसी, एससी और एसटी हैं, तो आपके उस डेट तक का होना चाहिए, या फिर जो भी डॉक्यूमेंट है सब कुछ उसी डेट तक का इशू हुआ होना चाहिए। तो सर इधर आपको फॉर्मेट भी दिख रहा होगा कि ओबीसी और एससी और एसटी। देखिए, आप स्टेट का डॉक्यूमेंट नहीं लगा सकते। आपको सीआईएसएफ का मतलब पता ही है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, यानी सेंट्रल की वैकेंसी है, तो सेंट्रल के डॉक्यूमेंट आपको दिखाने पड़ेंगे। मैंने आपको समझाया भी था कि अगर ओबीसी में, मान लीजिए उत्तर प्रदेश में कोई बंदा ओबीसी में आता है, तो जरूरी नहीं है कि वो सेंट्रल में भी ओबीसी में आए। स्टेट की अपनी लिस्ट होती है, सेंट्रल की अपनी लिस्ट होती है। तो सेंट्रल में लिखा होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इतने इतने उसके अधिनियम, इतने इतने एक्ट के अंतर्गत वो बंदा ओबीसी में आता है, एससी में आता है, एसटी में आता है। संविधान के इतने इतने अनुच्छेद या कितने इसके अंतर्गत, एक्ट के अंतर्गत वो बंदा उसमें आता है, एससी में आता है, एसटी में आता है। वो चीजें आपके सेंट्रल में ही दिखेगी। स्टेट में वो स्टेट के बारे में बताएगा कि उत्तर प्रदेश में ये बंदा ओबीसी में आता है, राजस्थान में ये ओबीसी में आता है। मगर सेंट्रल के लिए आपको सेंट्रल सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। और 25 अक्टूबर 2022 तक की डेट तक के पहले का आप डॉक्यूमेंट बनवा लो। टाइम है अभी आपका, सितंबर पूरा बचा हुआ है, अक्टूबर पूरा बचा हुआ है, आराम से बनवा लो, जल्दी बनवा लो। मगर फॉर्म भरते समय कोई गलती मत करना। तो यहाँ आपको फॉर्मेट भी दिख रहा होगा, इसी फॉर्मेट में चाहिए इसका आपको
मैं PDF आपको टेलीग्राम पे मतलब दे दूंगा वहां पर। उसके बाद बात करते हैं डोमिसाइल सर्टिफिकेट। डोमिसाइल सर्टिफिकेट इंपॉर्टेंट नहीं रखता उनके लिए जो उत्तर प्रदेश वगैरह से बिलोंग करते हैं, जो नॉर्मल एरिया से, मगर जो हिल एरिया से बिलोंग करते हैं जैसे जम्मू कश्मीर, आपके मतलब कि अरुणाचल प्रदेश ना, मिजोरम, सिक्किम वगैरह यहाँ से बिलोंग करते हैं, असम से बिलोंग करते हैं, ठीक है, उत्तराखंड से, तो वहां से क्यों ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि वहां की बंदों को हाइट में छूट दी जाती है। आपको पता है ना कि 162.5 हाइट मांगी जाती है, चेस्ट में भी छूट दी जाती है। तो उस हाइट के रिलेक्सेशन के लिए आपको वहां का डोमिसाइल सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा कि हाँ मैं जेन्युइनली वही का हूं, मैं उत्तराखंड का, मैं असम का ही हूं। भले आप असम के हो तो आप लग रहे हो, मगर आपको डॉक्यूमेंट भी तो दिखाने पड़ेंगे ना, वो चीज। उसके बाद एजुकेशनल डॉक्यूमेंट। एजुकेशनल डॉक्यूमेंट यानी कि 10th और 12th, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर आपके 10th में आपके माँ बाप का नाम गलत है, 12th में आपके माँ बाप का नाम गलत है, कोई भी दिक्कत नहीं है। दिक्कत तभी है जब आपके डेट ऑफ बर्थ में दिक्कत है। डेट ऑफ बर्थ की अगर आप गलत होगी, डेट ऑफ बर्थ से आपको रिलेशन मिलता है। जैसा कि आपको पता है कि 18 से 25 साल बोला गया है। तो अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ ही गलत होगी तो आपका मतलब है कि आप छोटे या बड़े हो सकते हो। तो इसलिए आपके लिए ये डॉक्यूमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप इसका जब फॉर्म भरना तो बहुत सावधानी से भरना है, आराम से भरना, जल्दीबाजी में नहीं भरना। उसके सर्टिफिकेट नंबर वगैरह सही भरना, सब कुछ ठीक है। उसके बाद आपको देखिए आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट। आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट में जैसे कि आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब चीजें होनी चाहिए। नाम वगैरह थोड़ा इधर उधर है तो चल जाएगा, उससे कोई टेंशन नहीं लेनी है। मगर स्टेट के डॉक्यूमेंट आपको नहीं अपलोड करने, कास्ट सर्टिफिकेट वो बहुत मैं रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूँ उसके लिए। उसके बाद आप EWS सर्टिफिकेट में आ जाइए। जैसे जो EWS का चाहते हैं, EWS में हम भर दें, हमें थोड़ा रिलैक्सेशन मिल जाएगा, 10% रिजर्वेशन मिलता है, आपको पता है। तो उसके लिए उनको इनकम सर्टिफिकेट या जो एसेट्स सर्टिफिकेट है वो दिखाना पड़ेगा। उसका फॉर्मेट आपको यहाँ दिख रहा होगा, उस फॉर्मेट में आपको दिखाना पड़ेगा EWS सर्टिफिकेट। वो भी आपको 25 अक्टूबर के बाद का नहीं होना चाहिए, उससे पहले का होना चाहिए। उसके बाद जब हाइट में रिलैक्सेशन चाहिए ना, तो उसके लिए भी आपको एक सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना पड़ेगा। जो भी हिल एरिया से बिलोंग करते हैं या जो स्पेशल कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, जैसे गोरखा हो गया, कुमाऊं हो गया, ये स्पेशल कम्युनिटीज हैं, वहां से बिलोंग करते हैं। तो उनके लिए आपको हाइट में रिलैक्सेशन मिलता है, चेस्ट में रिलैक्सेशन मिलता है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे फॉर्मेट दिख रहा होगा, इसका भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा PDF, वहां से देख लेना। और प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि मेरी वीडियो में जो बनाऊं वो आप तक पहुंच सके। उसके बाद जो एक्स सर्विसमैन है, जो वो भी अपना डिस्चार्ज सर्टिफिकेट दिखाएंगे, जो एक्स सर्विसमैन है। उसके बाद जो आपके डिपार्टमेंटल वाले वो NOC भी दिखाएंगे, और एक डिपार्टमेंट से अप्रूवल के लिए भी उन्होंने सर्टिफिकेट बना रखा है CISF ने, उस डॉक्यूमेंट को दिखाना है। उसके बाद आपके पास रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए। और मैं आपको बिल्कुल बता दे रहा हूं कि अगर आप फॉर्म भर रहे हो ना, तो बिल्कुल भी आप टेढ़ी मेढ़ी फोटो या सेल्फी वाली फोटो मत अपलोड करना। एकदम प्रॉपर जाना, वहां पर फोटो खिंचवाना ऐसे हाथ करके, स्माइल करके सीधा। उसके बाद वही फोटो अपलोड करना, और नॉर्मल साइज में, जो साइज बोली गई, जितने KB की बोली गई है उस KB में, और उसी जो उसकी डायमेंशन बोली गई उसी डायमेंशन में अपलोड करना, ठीक है। सिग्नेचर भी आप साफ सुथरा अपलोड करना, कोई भी कटा फटा नहीं, और एकदम प्रॉपर तरीके से जो सिग्नेचर बनाते हैं। क्योंकि फॉर्म आपका, सोचो ये एक आपका इनिशियल स्टेज है, आपकी पहली सीढ़ी है। अगर पहली सीढ़ी में ही अगर आप गलतियां कर दोगे तो लास्ट तक आपको बहुत कुछ झेलना पड़ जाएगा। इतनी प्रॉब्लम हो जाएगी कि आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे, टेंशन रहेगी कि मेरा ये गलत हो गया, वो गलत हो गया। मैं भी मतलब कि देखिए, मैं ऐसा नहीं है कि मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है। जब मैं 22 साल का था तभी मैं सिलेक्ट हो गया था गवर्नमेंट जॉब में, ठीक है। 22 साल, और तब से मैं सर्विस कर रहा हूँ। सोचो 4 साल में सर्विस कर चुका हूँ। मैंने रेलवे का वेरिफिकेशन कराया, यूपी पुलिस का वेरिफिकेशन कराया, ITBP का कराया, UPSSC कराया, 4 जगह में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा चुका हूँ। तो समझ रहे हो कि मुझे पता है कि कहाँ पर गलतियां करते हैं बच्चे, कहाँ पर उनको प्रॉब्लम होती है। तो ये सब चीजें आप जान लो कि मैं करा रखा हूं, मैंने चीजें की हैं, तभी मैं आपको बता रहा हूं। आप मुझ पर ट्रस्ट करो तो मेरी भी जिम्मेदारी है कि मैं आपको सही इंफॉर्मेशन और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन दूं। कोई भी मिसगाइड ना करूं, कोई भी एकदम हसल पैदा ना कर दूं आपके अंदर कि यार मेरे से गलती हो गई, मैं क्या करूं। परेशान नहीं करना है मुझे आपको एक्यूरेट जानकारी देनी है। तो ये सब डॉक्यूमेंट आपको लास्ट डेट, जैसे डेट भी पूछ रहे थे वो, और क्वालिफिकेशन आपको बताइए कि 12वीं इसके लिए चाहिए। डेट तक आप देख लेना, ये नोटिफिकेशन है और ये रियल वैकेंसी है, कोई फेक वैकेंसी नहीं है। CISF में क्या था, CISF जो पुरानी वैकेंसी थी उसकी जो था कि उसको वैकेंसी इंक्रीज करना था, मगर उसने उसी वैकेंसी में वैकेंसी इंक्रीज नहीं की। उन्होंने क्या किया, एक नई नोटिफिकेशन निकाल दिया। तो ये नई नोटिफिकेशन निकाली गई, तो ये आपके लिए फायदा है और आप बहुत लकी हो। प्लीज अपने माँ बाप के लिए, अपने सब के लिए मेहनत करो, पढ़ो लिखो। मैं क्लासेस भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, मैं सब चीज प्रोवाइड करूंगा, हिंदी इंग्लिश। मैंने प्रीवियस ईयर पेपर भी आपको दिखा दिया, वो भी टेलीग्राम पे मैं आपको प्रोवाइड करा दिया हूँ। सब कुछ मैंने आपको करा दिया है।
बस आपसे बस मैं यही चाहता हूँ कि आप सिलेक्ट हो जाओ, किसी दिन मिलो तो बोलो सर मैं सिलेक्ट हो गया, ठीक है। तो वो खुशी अलग ही लेवल की होगी यार कि यार ये बंदा मेरे से जुड़ा हुआ था और इसका सिलेक्शन हो गया। तो ये सब डॉक्यूमेंट आप तैयार कर लेना। और कोई डॉक्यूमेंट छूटा तो नहीं है वैसे, अगर होगा तो मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में बता देना, या मैंने व्हाट्सएप नंबर आपको दे ही रखा है, व्हाट्सएप नंबर आपको पता है 7311199132। इस पे आप अपनी क्यूरी पूछ सकते हो। प्रैक्टिस सेट वगैरह बाई करना हो तो इसी पे आप जाके बाई कर सकते हो बीएसएफ का, और हम बहुत जल्दी आपको सीआईएसएफ का भी प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करेंगे। तो वीडियो को ही समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और प्लीज इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लेना जाके, यार वहां फॉलो तो करते ही नहीं यार, वहां भी फॉलो कर लो जाके, मुझे अच्छा लगेगा मुझे, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो अभी के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।